जय हिंद, नमस्कार किसान साथियों। मैं लक्ष्मण आज आपको बिना लागत की खेती, ये देखें मिंट पुदीना के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको खेती किसानी से पेट चलाना है, भारी भरकम लागत नहीं लगाना है, मेरी बातों को सुन ले। अमीर तो नहीं बना जा सकता है, लाख और करोड़ कमाई की बात नहीं करूंगा, लेकिन जब जीवन यापन की जाती है और एकदम लागत कम से कम हो तो आप ये मिंट लगाइए। अमूमन हर जगह 20 रुपया किलो बिक जाएगी, 100 रुपया तक भी बिकती है। लेकिन ये आपका इसका जो लगाने का सही समय है, दोनों काम कर लूँगा किसान साथियों। लगाने का जो सही समय है, आप इसको अक्टूबर में लगा सकते हैं। अक्टूबर में आप इसको लगा करके हर 15 दिन पर एक कटाई ले सकते हैं। और आप अगर बेच पा रहे हैं तो बस यही जान ले, इसमें ना आपको केमिकल फंगीसाइड लगेगा, ना ही इंसेक्टिसाइड लगेगा और ना ही भारी भरकम खाद लगेगा। अक्टूबर में रोपाई करके गोबर की खाद दे करके रोपाई करिएगा किसान साथियों। जो बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। गोबर की खाद दे करके रोप दीजिएगा और मेड़ बना करके रोपिएगा। मेड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि इसमें जल की आवश्यकता अधिक होती है। आपका अन्य फसलों में मैं बोलता हूँ सिर्फ नमी दे, इसमें आपको डुबा करके पानी देना पड़ेगा। और ये देखें, इस तरह का बंडल बना ले रहा हूँ, साथ में बातें भी करते जा रहा हूँ। ये रोज़ आपको इसमें से 2 पैसा मिल जाएगा और कोई रोग बीमारी नहीं। बस एक बार मई महीना में इसमें इल्लियों का प्रकोप होता है, तो उसके लिए भी उपाय बताऊंगा। ये आप जब भी इसकी कटाई करें तो नाइट्रोजन पसंद फसल है। ये नाइट्रोजन पसंद फसल है, तो आपको हर कटाई के बाद जीवामृत, गोबर की खाद, ये सब देना पड़ेगा। और केमिकल दे रहे हैं तो आपको यूरिया देना पड़ेगा। हाँ, इल्ली लगती है तो आप भूल करके भी इसमें जहर नहीं डालिए, क्योंकि इंसान इसको सीधे चटनी के रूप में खाता है। तो हम किसानों का कर्तव्य यह है कि इसको हम जैविक रूप से बेहतर उगाएं, कोई जहर नहीं लगेगा। ये देखिए, इस तरह से कटाई कर रहे हैं, 2 क्यारी मेरे हैं और समझ लीजिए कि रोज़ इतना इतना काटता हूँ। ये देखें, ये 4 मुट्ठी काट लिया हूँ, 50 रुपये की इतने में हो गई मेरी काम। 50 रुपया पर डे मिल जाएगा। ये जब तक ये 8 दिन पहले काटा हूँ, देखिए फिर से फुनिया आने लगा है। ये ख़त्म जब तक होगा तब तक उधर से फिर से रेडी हो जाएगा। तो आप अक्टूबर में अगर लगा रहे हैं इसको, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 महीने तक लगातार पैसा मिलेगा। 1 पैसे की लागत नहीं होगी। गोबर की खाद आपके घर में होनी चाहिए और खुशबू वाला लगाइएगा, जो कि काफ़ी खुशबू दे। बीज कहीं नहीं मिलता, इसके जड़ों को लगाना पड़ता है। ये डंठल को भी अगर आप गाड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि पानी भरपूर चाहिए इसमें। और अगर आप बेच पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर फसल और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन बस हाँ, जीवन यापन के लिए आप अगर 100-50 रेहड़ियों का, पूरे बड़े शहर में 50 रेहड़ियों का एक मुट्ठी इस तरह से देने का बंदोबस्त कर लें तो दिन भर में आपके गुजारा आराम से चल जाएगी। मैं इतना काटता हूँ, एक दुकानदार सेठ है, 1 किलो उनको दे दिया, 50 रुपया मुझे पर डे मिल जाती है। तो और क्या चाहिए कि बगैर 1 पैसा लगाए अगर आपका जीवन चल जाए इस पुदीना से, तो आप इसको लगाइए। बेहतरीन चीज़ है। बॉडी को क्षारीय रखना है, शरीर को क्षारीय रखना है तो भी ज़रूरी है। यहाँ पर जैसे ही ये कटाई हो गई, अब इसमें देखिए हंसुए से काटता हूँ तो इसमें पानी देना ज़रूरी है। और गोबर की खाद आपको इसमें भरपूर चाहिए। बगैर गोबर की खाद का ये नहीं होगा। महीने में 1-2 बार जीवामृत ज़रूर चलाइएगा। तब भी अगर कहीं आपको लग रहा है कि बढ़वार कम हो रही है तो आप जो है इसमें यूरिया या तो अमोनियम सल्फेट डाल सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन पसंद फसल है, पत्ती वाली फसल है। मुझे यूरिया फ्री की अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी गोबर की खाद जीवामृत से फर्स्ट क्लास हो जाती है।
इल्लियों को रोकने के लिए किसान साथियों, जो बात बता दे रहे हैं, इल्लियों को रोकने के लिए आप इसमें से बायोआर 303 का ही मई महीना में लगेगा, बाकी कोई मौसम में इल्ली नहीं लगता है। जो बात बोल रहा हूँ सुन लें, मई महीना में इल्लियाँ लगेगी तो उस समय बायोआर 303 का इस्तेमाल करिएगा, इल्लियाँ रुक जाएगी। आप जहर कदापि ना दे। देखिए, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे समाज को एक अच्छा चीज़ दे सकें। तो आप इसे अगले वर्ष ज़रूर ट्राई करिएगा ये पुदीना, और अपने शरीर को भी ठीक रखिए, 2 पैसा कमाइए भी, ज़ीरो लागत करिए, बस यही कहना चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। बहुत इधर उधर की बातें नहीं, हाँ कभी कभार गुड़ाई भी करनी पड़ती है। जो बात बता दे रहा हूँ कि जब ये जड़ें नहीं फैल रही होती है तो गुड़ाई करिए, गोबर की खाद लगाइए, डीएपी दे दीजिएगा। लोग बोलेंगे कि नहीं, थोड़े बहुत डीएपी एक बार ज़रूर लग जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवाई बातें करने से नहीं होती है। गोबर की खाद के साथ आप इसमें, आप जैसे कटाई हो गई, गोबर की खाद के साथ आप डीएपी मिक्स करके दे सकते हैं, केचुआ खाद दे सकते हैं। जैविक चीज़ें जितना आप देंगे उतना इसकी खुशबू महकेगी और उतनी ही ये अच्छी होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।